Okay. Question number 36. With initial condition x of 1 equal to 0.5, इसका मीनिंग क्या है? x की वैल्यू 0.5 है when यहाँ पे वेरिएबल कौन है? dx by dt, तो t दूसरा वेरिएबल है जब t की वैल्यू 1 है, ऐसा इसका मीनिंग है. द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन t dx by dt प्लस x इक्वल टू t is. तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन लिख लेता हूं, t dx by dt प्लस x इक्वल टू t. तो यहाँ पे dx by dt का क्वेश्चन t है, इट्स नॉट x, तो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो डिवाइड थ्रू आउट बाय t. तो t से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा dx by dt प्लस x इंटू, यहाँ पे t से डिवाइड करेंगे नीचे t आएगा, लेकिन नीचे t जो है उसको 1/t सेपरेटली लिखा जा सकता है और t डिवाइड बाई t जो है वो 1 होता है. अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, इसको कंपेयर करेंगे dx by dt प्लस px इज इक्वल टू q के साथ. तो आप पाओगे कि p का वैल्यू क्या है 1/t और q का वैल्यू क्या है 1 है. ये जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं इरेज कर देता हूं. या फिर इसको ऐसे लिखता हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन x, लीनियर इन x where p and q are function of t और constants. यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू है 1/t और q की वैल्यू क्या है? इट्स जस्ट 1. p is a function of t and q is a constant term. यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाता है? सबसे पहले तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t कार्यक्रम चल रहा है, p dt लिखना चाहिए, रही है. e रेस टू इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है 1/t dt. 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t, है ना. तो e रेस टू log t क्या आता है? आंसर t आता है. उसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो ना. नाउ दिस इज लीनियर इन x, तो x से शुरुआत होगी, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू dt प्लस c. x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर t है, q की वैल्यू 1 है, ओके सॉरी, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है? t है, dt प्लस c. 1 इंटू टी इज व्हाट? t. 1 इंटू टी इज t, t dt का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस c. यहां पे क्या आएगा? x इंटू t. अब नाउ गिवन कंडीशन क्या है? x ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.5. मतलब क्या? when x इक्वल टू 0.5 t इज 1. तो ये मैं पुट कर देता हूं स्टार इक्वेशन में, इसको हम स्टार इक्वेशन कहते हैं, पुट इन स्टार इक्वेशन. तो x की वैल्यू 0.5 डाल दो, t की वैल्यू क्या डालोगे? 1 डाल दो, ओके. उसके बाद में नेक्स्ट t², t की वैल्यू क्या डालो? फिर से 1 का स्क्वायर, नीचे 2 है, प्लस c. सही है. 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2. 0.5 इंटू 1 0.5 होता है. 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, सही है. या फिर आप ऐसे करो, 0.5 इंटू 1 इज 0.5 और 1 स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 0.5. जिनको नहीं पता कैलसी में कर लो. 0.5 ये साइड जाएगा, दोनों सबट्रैक्ट करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 0. तो c का वैल्यू क्या आ गया? 0. इसको हम पुट कर देंगे इन स्टार इक्वेशन. तो x इंटू टी
प्लस टी सॉरी इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी की जगह पे कौन आ जाएगा 0. नाउ डिवाइड बाई टी, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2t हो जाएगा, यानी x इक्वल टू t बाय 2 इज माई फाइनल आंसर एंड इट सीम्स दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के गेट के एग्जाम 2012 में 1 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है. ओके, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है डाबा यू बाय डाबा टी यू डाबा यू बाय डाबा एक्स इक्वल टू डाबा स्क्वायर यू अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर इज. तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ये जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है. ये क्यों नॉन लीनियर है इसका कारण मैं आपको समझाता हूं. डाबा यू बाय डाबा टी प्लस यू डाबा यू बाय डाबा एक्स इक्वल टू डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर. ये लीनियर होता अगर यहां पे यू ना होता. मैं एरो करके लिख देता हूं. यहां डाबा यू बाय डाबा एक्स का कोइफिशिएंट u है, इसलिए दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. u के जगह पे अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता, 2 होता, 3 होता, या फिर कोई u को छोड़ के अलग वेरिएबल होता, यानी मान लो t होता, x होता, तो मैं इसको कहता कि ये लीनियर है. लेकिन क्योंकि यहां पे u है, देखो डाबा u बाय डाबा x, ऊपर के डेरिवेटिव में भी u है और उसका कोएफिशिएंट भी u है, तो ये क्या हो जाता है सीधे सीधे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है. लीनियर होने के लिए क्या क्या चलता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं क्या क्या चलता है. यहाँ पे u की जगह पे कोई कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट टर्म, फिर x डिनोमिनेटर में जो है वो भी चलता, t वो भी चलता. लेकिन क्योंकि वहां पे u है ये नॉन लीनियर है. अब इसकी ऑर्डर देखते हैं. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाईएस्ट ऑर्डर क्या है d2 डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है. तो दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और ऑर्डर में यहां से लिखता हूं, ऑर्डर कितनी है इसकी 2 है. तो ऑप्शन चेक करो, ये है ऑप्शन डी, नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2. ये मैकेनिकल इंजीनियर गेट 2013 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, द टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डाबा एफ बाय डाबा टी इक्वल टू डाबा स्क्वायर एफ अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर. सबसे पहले तो ये नॉन लीनियर नहीं हो सकता. ओके, ये लीनियर है. तो लीनियर में कौन सा टाइप है, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक. तो ये पैराबोलिक है. पैराबोलिक का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है. पैराबोलिक जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो ऐसे ही होते हैं, डाबा एफ बाय डाबा टी डाबा स्क्वायर एफ अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर इक्वल टू डाबा स्क्वायर एफ अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर. सो दिस इज पैराबोलिक. Okay, the solution of the differential equation d square u upon dx square minus k du by dx equal to 0 is where k is constant subject to the boundary condition u of 0 equal to 0 and u of l equal to u. इसका मीनिंग क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ. इसका मीनिंग है स्मॉल u इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0, और इसका मीनिंग ऐसा है स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U when x इक्वल टू L. तो इनमें से कोई तो भी एक सॉल्यूशन है. ये क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियर वालों को गेट 2013 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था. तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सिस्टेमेटिक वे से सॉल्व करेंगे. थोड़ा पेशेंस रखो, आंसर जरूर आएगा. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले मैं लिख लेता हूं. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. उसके बाद में क्या करेंगे बोलो, पुट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी. तो डी बाई डी एक्स के लिए कैपिटल डी, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए कैपिटल डी स्क्वायर
u will remain as it is minus k d by dx के लिए capital D into u equal to 0. So what would I get here is, take u as common, I'll get d square minus kd into u equal to 0. Now our regular procedure is, auxiliary equation is, बोलो, d square minus kd equal to 0. Here what should be taken as common? Capital D must be taken as common. It will come out as d minus k equal to 0. इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, either this d equal to 0 या फिर d minus k equal to 0. If d minus k is 0 तो d का आंसर क्या आता है? k. तो 0, k are the two solutions of this equation. So general solution is, अब ये du by dx स्क्वायर d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर du by dx, तो u के टर्म्स में आंसर आएगा. u क्या आएगा? u इज इक्वल टू e रेस टू c1 e रेस टू 0x प्लस c2 e रेस टू kx. अब इसको फिर से रीअरेंज करके लिखते हैं. u क्या रहेगा? c1 e रेस टू 0x क्या रहता है? 1 ही होता है, तो 1 इंटू c1 इज c1 प्लस c2 e रेस टू kx. Let me call this as star equation and let me box it up, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें c1 और c2 में पुट करने वाला हूं. तो सबसे पहले c1 c2 फाइंड करने के लिए हम कंडीशंस यूज करते हैं. कंडीशन नंबर 1 जो है वो मैं अप्लाई करना चालू कर देता हूं. कंडीशन 1 क्या है? स्मॉल u ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 0. इसका मीनिंग मैं नीचे लिख देता हूं. u इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0. इसको आप पुट कर दो, पुट इन स्टार इक्वेशन. व्हाट वुड आई गेट? u की जगह पे मैं 0 पुट कर देता हूं, c1 एज इट इज, c2 एज इट इज, e रेस टू 0. x की जगह पे 0 पुट किया, 0 इंटू k क्या रहता है? 0 रहता है. e रेस टू 0 क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, तो 1 इंटू c2 इज c2. सो आई गेट c1 प्लस c2 इक्वल टू 0. c1 प्लस c2 इक्वल टू 0. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2. व्हाट इज कंडीशन नंबर 2? u of capital L is equal to capital U. What does this suggest? Small u is equal to capital U when x is equal to L. तो इसको मैं फिर से पुट कर दूंगा, पुट इन स्टार इक्वेशन. What would I get is, पुटिंग इट इन स्टार, स्मॉल u की जगह पे मैं लिख दूंगा कैपिटल U, c1 प्लस c2 e रेस टू kx. kx की जगह पे k इंटू एल पुट करता हूं, है ना. इसके बाद में तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिखा जा सकेगा? c1 प्लस c2 e रेस टू kl इज इक्वल टू कैपिटल U. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. Now this is equation number 1, this is equation number 2. What would I do is, I'll subtract 1 minus 2, or I'll subtract 2 minus 1. I think 2 minus 1 would be much better. I'll carry out operation equation 2 minus equation number 1. Okay, so I'll perform it for you. c1 प्लस c2 e रेस टू kl इक्वल टू 0 इक्वल टू u मैंने लिख लिया, और c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 मैंने लिख लिया. अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है. आई वांट टू सब्ट्रैक्ट दिस. लेट मी टेक अनदर पेन. सो फॉर सब्ट्रैक्टिंग, okay, if I subtract this, here I'll get a sign change. This will become minus, plus will become minus, and this will become minus. So plus c1 minus c1 would get cancelled out. Here what would I get? I'll write it down for you. c2 e raised to kl, this minus c2 is equal to u minus 0. Here c2 would be taken out as common. I'll get e raised to kl minus 1 is equal to capital U. So value of c2 comes out as, it is u upon e raised to kl minus 1. Let me box it up for you and call this as equation number 3.
Now put 3 in equation number 1. In equation number 1, I'll get the value of C1 also. So C1 plus C2 के जगह पे मैं लिखता हूं U upon e raised to KL minus 1 equal to 0. So value of C1 comes out as minus U upon e raised to KL minus 1. So I'll box it up for you. Let me call this as equation number 4. Okay. Now I'll put 3 and 4 in star equation. What would I get? Putting 3 and 4 in star equation. Star equation is what? U for small u. For C1, I will put minus u upon e raised to KL minus 1. Okay. Next, C1, where it is? Star equation is where? Yes, C1 plus. For C2, I'll put capital U upon e raised to KL minus 1 into e raised to KX. Okay. Please look again. For C1, I have put the respective value in C1 plus for C2, what I have done is I put respective value of C2. And e raised to Kx remains as it is, that small u will remain as it is. Now what I can do here is, I can take u upon e raised to KL minus 1 as common from both the sides. यहां से u upon e raised to KL minus 1 चला गया, क्या बचेगा? ओनली माइनस साइन, यानी minus 1 बचेगा. जैसे u upon e raised to KL minus 1 चला गया, क्या बचेगा? प्लस e raised to kx बचेगा. So I'll rewrite these terms. Capital U will remain as it is. I can just invert this term. What it will be? It will be e raised to kx minus 1 divided by e raised to KL minus 1. This is the final answer. बट ये किसी ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है. ठीक है, ये मैच होगा ऑप्शन बी के साथ अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस 1. तो u क्या हो जाएगा? स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U एज इट इज, या फिर कैपिटल U, यहाँ पे माइनस 1 लिख देता हूं, कैपिटल U e रेस टू kx माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस 1 से डिवाइड करो, e रेस टू KL माइनस 1. अब u का आंसर क्या आता है? देखो देखो, माइनस 1 अंदर चला जाएगा, कैपिटल U एज इट इज, तो माइनस 1 इंटू दिस टर्म माइनस e रेस टू kx, माइनस इंटू माइनस 1 आई गेट प्लस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में माइनस इंटू दिस टर्म माइनस e रेस टू KL minus 1 into minus 1 plus 1. Now I just need to rearrange small u equal to capital U. ये टर्म रीअरेंज करो, प्लस 1 आगे लिखो और माइनस e रेस टू kx पीछे लिखो. ये प्लस 1 आगे लिखो और ये माइनस e रेस टू KL पीछे लिखो. So this is my final answer and it is option B. So option B is the correct answer. It was asked in mechanical engineering exam GATE 2013 for 2 marks. Okay, next question. The maximum value of the solution y of t of the differential equation y of t y double dash of t y double dot of t equal to 0 with initial condition y dot of 0 equal to 1 and y of 0 equal to 1 for t greater than or equal to 0 is. बहुत बच्चे तो ये नोटेशन से ही डर जाते हैं, तो सबसे पहले मैं नोटेशंस के लिए आपको समझाता हूं कैसे रहता है. नोट नोट ओके. सबसे पहले क्या आया है? y ऑफ टी. y ऑफ टी का मीनिंग होता है y. ये सिर्फ दिखाना चाह रहा है कि y जो है वो फंक्शन ऑफ t है. y ऑफ टी को हमारे क्लास के बच्चे क्या लेंगे? ओनली y.
उसके बाद में नेक्स्ट, अगर यहाँ पे y डॉट टी होता तो इसका मीनिंग है dy बाय डी टी। यहाँ पे y डबल डॉट टी है, इसका मीनिंग क्या है? डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? तो ये कॉमन नोटेशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये जिसको समझ जाए वो बच्चा आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बोलो, या गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ऐसा बोल दिया तो भी चलेगा। कौन सा इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y ऑफ t मतलब कौन है? बोलो भाई, y प्लस, ये बोलो, इसको क्या लिखूंगा मैं? डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। रीअरेंज तो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूं, प्लस वाई इक्वल टू 0 बाद में लिखता हूं। चलता है? इसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे? बोलो भाई, पुट डी बाई डी टी इक्वल टू कैपिटल डी। तो यहां पे कौन आ जाएगा? बोलो ना, डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। तो वाई निकाल लो, ये क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। इसके बाद में क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, बोलो, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। डी स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? डी प्लस आई इंटू डी माइनस आई। अरे, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डी प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई लिखा जाता है। तो यहाँ पे ए की जगह पे कौन है? 1 है। तो डी प्लस 1 आई डी माइनस 1 आई, ये स्टैंडर्ड है। तो डी का आंसर क्या आ गया? इट इज प्लस और माइनस आई। या फिर डी का आंसर क्या आ गया? मैं यहां पे लिखता हूं, डी का आंसर क्या आ गया, मैं यहां पे लिखता हूं, डी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 आई। ए सिर्फ आई की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो ना यार, ये 1 आई, ये ऐसा चलेगा? तो ये क्या है? डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। ये किस फॉर्मेट में है? अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्मेट में है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, ऐसा फॉर्मूला है। तो y का आंसर क्या आ गया? बोलो, ई रेस टू अल्फा, अल्फा की जगह पे कौन है? 0, ई रेस टू 0x, c1 cos बीटा की जगह पे कौन है? 1x प्लस c2 साइन 1x। ओके? अरे x नहीं आएगा, x की जगह पे कौन आएगा? t आएगा, t आएगा। कैसे पता चला सर आपको? ये d बाई डी एक्स थोड़ी ना है, ये d बाई क्या है? dt है। तो यहाँ पे मैं t कर देता हूं, यहाँ पे भी मैं t कर देता हूं। तो e रेस टू 0 क्या रहता है? 1 होता है, 1 होता है ना। तो ये सिर्फ क्या रहेगा? c1 बोलो, c1 cos t प्लस c2 sin t। Let me box it up for you and call this as equation star। अब यहां पे मुझे कांस्टेंट c1 और c2 के साथ डील करना है विथ इनिशियल कंडीशन फर्स्ट is given as y dot 0 is equal to 1। what does it mean? अच्छा, कंडीशन फर्स्ट पहले नहीं लगा सकते शायद, क्योंकि ये y है, तो कंडीशन फर्स्ट पहले नहीं लगेगी, कंडीशन सेकंड पहले लिखाता हूं। ओके? या फिर आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट स्टार विथ रिस्पेक्ट टू t, चलेगा? y का डेरिवेटिव क्या आएगा? y डॉट है ना, c1 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस c1 साइन t है ना, प्लस c2 साइन t का डेरिवेटिव cos t। ओके, लेट मी कॉल दिस एज डबल स्टार इक्वेशन, चलेगा? यस। ओके, अब कंडीशन नंबर 1 मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब कंडीशन नंबर 1 मैं अप्लाई कर सकता हूं। कंडीशन 1 क्या दिया गया है? y डॉट 0 इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है? व्हेन y डॉट इक्वल टू 1 देन t इज इक्वल टू
0। इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट इन डबल स्टार इक्वेशन, है ना। तो डबल स्टार इक्वेशन क्या होगा, y डॉट की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, फिर -c1 साइन 0, t की जगह पे 0, प्लस c2 कॉस t की जगह पे क्या 0, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, प्लस c2 कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो c2 इंटू 1 इज c2, c2 की वैल्यू क्या आ गई 1, so c2's value is 1, call this as equation number 1. Now let me deal with condition number 2, which is condition number 2, this is condition number 2, this was condition number 1. कंडीशन नंबर 2 क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, यानी y का वैल्यू जो है 1 है when x not x, t इज इक्वल टू 0। इसको कहां पुट करना चाहिए बोलो भाई, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो y की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 1, c1 cos 0 की जगह पे, t की जगह पे 0, प्लस c2 साइन t की जगह पे 0। तो आप जानते हो साइन 0 क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1, तो c1 इंटू 1 इज 1, तो c1 का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, है ना। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सो पुट 1 and 2 इन स्टार इक्वेशन, 1 and 2 को हम स्टार इक्वेशन में पुट करते हैं, y का आंसर क्या आ गया, y इज c1 की जगह पे मैं 1 डालूंगा, cos t प्लस c2 की जगह पे भी 1 डालूंगा, इनटू साइन t, है ना। तो y का फाइनल आंसर आ गया y इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी, ये एक आंसर आ गया है y का। लेकिन मुझे y का आंसर नहीं पूछा है, लेट मी डिफाइन दिस एज इक्वेशन नंबर 3। मुझे उन्होंने क्या पूछा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y ऑफ t। ये y का इक्वेशन है ना, y का इक्वेशन मतलब ही क्या है, y ऑफ t का इक्वेशन है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो आप जानते हो मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन 3 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उस डेरिवेटिव को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, we differentiate y with respect to t and equate to 0, यानी हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dt। ओके, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी, प्लस साइन का डेरिवेटिव प्लस cos t, और dy बाय dt को किसको इक्वेट करना है 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, माइनस साइन टू इक्वल टू के वो साइड चले जाओ, माइनस साइन टी हो जाएगा इक्वल टू कॉस टी। अबाउ कंडीशन 4 is satisfied only if t is equal to 45 डिग्री। अरे क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होता है, अरे साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होता है, सेम होते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री, या फिर आप में से कुछ लोग उसको पाई बाय 4 भी कहते हो, है ना, पाई बाय 4 रेडियन। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y occurs at t is equal to 45 डिग्री, दैट इज पाई बाय 4 रेडियन। ओके, तो ये जो वैल्यू है, सो पुट t is equal to 45 डिग्री इन 45 या पाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में ये पुट करो और y का आंसर फाइंड करो, जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आंसर होगा।
सो पुट t इक्वल टू 45 डिग्री और 45 माना क्यों π/4, ये पुट करो t की जगह पे, तो y क्या हो जाएगा cos 45 प्लस sin 45। cos 45 √2 होता है और sin 45 कब होता है, नॉट √2, सॉरी नॉट √2, इट इज 1/√2, 1/√2। ये देखो चॉकलेट प्लस चॉकलेट क्या होता है, 2 चॉकलेट्स, तो 1/√2 प्लस 1/√2 क्या होगा 2 1/√2। ये चॉकलेट प्लस चॉकलेट इज 2 चॉकलेट। सबको समझा? ओके, तो ये आंसर 2/√2। 2/√2 किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या? नहीं, तो फिर क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अब हम इसको रैशनल, ये देखो मल्टीप्लाई बाय √2 कर दो, डिवाइड बाय √2 कर दो, चलता है। ये क्या हो गया 2√2 और √2 इंटू √2 2 2 कैंसल, √2 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो लिख लो।